मंगलाचरण। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। हिंद सदवंदयाणं त्रिभुवनहित मधुर विशद वक्काणं, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणं। अभिवन्द्यूण शिरसा पुनः भव कारणं महावीरम्, सिंपयच्च भंगम मग्गम मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशिकाय संग्रह सूत्र परमागम है। इसका द्वितीय सूत्र स्कंद है और तीसरा महाधिकार है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय और व्यवहार नय से कैसा है, ये बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ बताया गया है। कल हमने 160 नंबर की गाथा पर चर्चा की थी और उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया। और व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन के रूप में बताया गया। अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है और निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। साध्य का अर्थ है जो प्रकट करने योग्य है, जो जो सिद्ध करने योग्य है, और साधन का अर्थ है उसका जो माध्यम है, उसका जो कारण है। अब कारण में निमित्त कारण, व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त कारण, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमने की थी और उसमें ये समझा था कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का जो भाव रूप संधान है वह सम्यक दर्शन है, और उन्हीं का या जो अंग पूर्वों का ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है, और तपस्चरण रूप आचरण वह सम्यक चारित्र है। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमने समझा था और बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, बहुत गजब का उदाहरण दिया इसमें, स्वर्ण और स्वर्ण पाषाण का। साध्य है स्वर्ण और वह प्रकट होता है स्वर्ण पाषाण से ही। स्वर्ण पाषाण को जब तपाया जाता है अग्नि से, तो उसमें जो अशुद्धि है वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है और शुद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अशुद्धि का जब पूर्ण अभाव होता है 16वें ताव में और शुद्धि पूर्ण प्रकट हो जाती है तो वो सोना शुद्ध हो जाता है, शुद्ध स्वर्ण। ऐसा ही साधक दशा में होता है। जब साधक चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो सब साधक हैं,
वे आत्मा की साधना करते हैं, वे मोक्ष की साधना करते हैं, और मोक्ष की साधना में, मोक्ष मार्ग में जब चलते हैं तो उनके शुभ भाव, शुभ विकल्प और शुद्ध भाव दोनों होते हैं उस अवस्था में। बस इतनी स्थिति है, साथ में होते हैं, इस अपेक्षा सहचर कहते हैं उनको, सहचर निमित्त हैं। शुभ भाव या महाव्रत आदि के विकल्प या व्रतशील संयम आदि के विकल्प, है ना, वो शुद्ध भाव में निमित्त भूत हैं, सहचर हैं। और होता यह है कि गुणस्थान जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वह साधक अपने चैतन्य की साधना जितनी जितनी बढ़ाता चला जाता है, जितनी जितनी आत्मा की स्थिरता बढ़ती चली जाती है, उतनी अस्थिरता घटती चली जाती है। और अस्थिरता घटती है तो वह शुभ राग का जो विकल्प है वह भी घटता चला जाता है, और शुद्ध भाव की वृद्धि होती चली जाती है। तो शुद्ध भाव बढ़ता चला जाता है, और शुभ भाव, जो शुभ विकल्प हैं, वो धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। तो इस अपेक्षा से वह व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का अभाव रूप निमित्त है। और फिर जब वह शुभ विकल्प सब तरह से विलीन हो जाता है और शुद्ध भाव पूर्ण प्रकट हो जाता है 12वें गुण स्थान में, यथाख्यात चारित्र हो जाता है, तो उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहले भाव मोक्ष होता है, अरहंत अवस्था, मोहिनी कर्म और जो 4 घाती कर्म हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं, और तज्जन्य विकारों से मुक्त हो जाते हैं, और ये इसको भाव मुक्त कहते हैं। घाती कर्म से मुक्त हो गए, ठीक है। और जीवन मुक्त भी कहते हैं उनको, क्योंकि अब पुनः जन्म नहीं होगा उनका। तो इस तरह की अरहंत दशा होती है, और उसके बाद फिर 4 आघाती कर्मों का भी क्षय होकर 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसी समय ही वास्तव में परम संवर और परम निर्जरा पूर्ण होती है। रत्नत्रय भी पूर्ण होता है सब तरह से, कोई उपचार भी संभव नहीं होता उसमें, कि अशुद्धि का उपचार भी नहीं होता, और पूर्ण शुद्ध होने पर मोक्ष प्रकट हो जाता। तो इस तरह की चर्चा हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा 160वीं गाथा में हमने कल की थी। अब यहाँ 161वीं गाथा है, यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। 160वीं में व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, 161वीं में निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। अब जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के साधन के रूप में बताया था, ऐसे यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य के रूप में बताते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए साध्य क्या है, उस रूप में निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ 161वीं गाथा में बताया जा रहा है। तो देखिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन, तो 161वीं गाथा का हम पाठ करेंगे और उच्चारण करेंगे, और उसका अर्थ समझेंगे, फिर टीका, उसका पूरा भाव समझेंगे। देखिए, निश्चयेण निश्चयेण भणिदो तेहि तेहि तेहिं तिहि तेहिं तिहि तेहिं समाहिदोहु जो अप्पा तिहि तेहिं समाहिदोहु जो अप्पा ऋणकुणदि किंचिवि अन्नम ऋणकुणदि किंचिवि अन्नम ऋणमुयदिशो मोक्षमगोति ऋणमुयदिशो मोक्षमगोति सो मोक्ष मग्गोति। सो मतलब अर्थात वह मोक्ष मग्गो मोक्ष मार्ग इति, मोक्ष मार्ग इति मतलब वह मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार, ठीक है। क्या है मोक्ष मार्ग? निश्चय नयेण भणिदो, निश्चय नय से जो भणिदो अर्थात कहा गया है, तिहि
तेहिम तिहि अर्थात तीन, तेहिम समाहिदोहु जो अप्पा, जिसमें समाहित है, तीनों जिसमें समाहित है ऐसा जो अप्पा अर्थात आत्मा है, अर्थात रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा। इस रूप परिणमित आत्मा जैसे समय सार जी में तीसरी गाथा में आया ना, ये अत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो उसकी टीका आप पढ़ेंगे, आचार्य अमृतचंद स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी, इनकी आप टीका पढ़ेंगे तो उसमें एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा वह सर्वत्र सुंदर, तीन लोक में सबसे सुंदर पदार्थ है। तो एकत्व निश्चय को प्राप्त का अर्थ किया जो शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमित है। ऐसा मत समझ लेना कि बस जो प्रत्येक आत्मा निश्चय से तो एकत्व निश्चय को प्राप्त है, एकत्व विभक्त है, वो तो सुंदर है ही। प्रत्येक आत्मा चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, संसारी हो या सिद्ध हो, वह द्रव्य स्वभाव से तो तीन लोक में सबसे सुंदर है ही। लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, जब तक हम उसका अनुभव करेंगे नहीं है, तो तब तक उस सुंदरता का आनंद कैसे आएगा, उस सुंदरता का लाभ कैसे मिलेगा? ठीक है ना। तो वो जिसने उसका लाभ लिया है और पर्याय में भी उस शुद्धता प्रकट हो गई है, ऐसा ऐसा वह जीव एकत्व निश्चय को प्राप्त सर्वत्र सुंदर लोक में। ठीक है, रत्नत्रय रूप परिणमित, शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणमित आत्मा वह एकत्व निश्चय को प्राप्त है, एकत्व निश्चय को प्राप्त कहलाता है, और वही तीन लोक में सबसे सुंदर पदार्थ है। ठीक है ना। तो यहां कहते हैं ऐसा जो निश्चय नय के द्वारा जो तीन कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों से समाहित जो आत्मा है, अर्थात रत्नत्रय से परिणमित जो आत्मा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस रूप जो परिणमित आत्मा है, वह कैसा है? ऋणकुणदि किंची भी, वह किंची भी, किंचित भी, थोड़ा सा भी ऋण कुणदी अर्थात कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता वो। अन्नम व मुयदि, और अन्य किसी को मुयदि अर्थात छोड़ता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, किसी को छोड़ता भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कहा? जब शुद्ध रत्नत्रय से परिणमित तो हो गया तो अब विकार तो रहे ही नहीं, मोह राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम है वो तो अब है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको छोड़ना क्या, वो तो नष्ट ही हो गए। इसलिए अब छोड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि जो है वस्तु में जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति हो गई, वो तत्व अनुभव में आ गया, श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता हो गई है ना। ऐसा वह मोक्ष मार्ग में परिणमित हो रहा है आत्मा, रत्नत्रय से परिणमित है आत्मा, समाहित है वो आत्मा, इसलिए वह कुछ करता नहीं और कुछ अन्य चीजों को छोड़ता भी नहीं है। निश्चयेण भणिदो तिहिते हिम समाहिदो जो अप्पा णकुणदि किंचि भी अन्नम नमुयदि सो मोक्ष है मोक्ष गोती। देखिए अब हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जो आत्मा इन तीन द्वारा वास्तव में समाहित होता हुआ, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा वास्तव में एकाग्र अभेद होता हुआ
अर्थात रत्नत्रय और आत्मा दो नहीं रहे, वो एक हो गए। रत्नत्रय परिणमित आत्मा वो अभेद वस्तु है, एक वस्तु है ना, भेद नहीं है उसमें। पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं करना, वो पर्याय रूप ही वो वस्तु है, अभेद है। अब निश्चय ने कहेगा वो तो पर्याय नहीं दिख रही मुझे, निश्चय ने कहेगा मुझे पर्याय नहीं दिखती, मुझे गुण भेद नहीं दिखते, मुझे तो वस्तु दिखती है, शुद्ध रत्नत्रय से परिणमित वस्तु है ना, वो शुद्धात्म तत्व है, वही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऐसे अभेद होता हुआ अन्य कुछ भी करता नहीं है या छोड़ता नहीं है, वह निश्चय नय से मोक्ष मार्ग कहा गया है। निश्चय नयन भणिदो, वह भणिदो निश्चय नय से भणिदो अर्थात कहा गया है कि क्या कहा गया है, आखिरी में लिखा है मोक्ष मग्गोती, मोक्ष मार्ग कहा गया है। ठीक है, अब देखिए टीका पढ़ेंगे। व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप से निश्चय मोक्ष मार्ग का यह कथन है। ठीक है, अब देखिए कैसा कथन है, पढ़ेंगे यहां से हम। मंजूषा जी पढ़िए, पढ़िए, यहीं से पढ़िए जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अब विस्तार ऐसा है कि यह आत्मा वास्तव में कथनचित किसी प्रकार से निज उद्यम उद्यम अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता हुआ धर्मादि संबंधी तत्व और श्रद्धान के अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान के और अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से तथा धर्मादि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान के अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के और तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से तीनों के त्याग हेतु तथा तीनों के ग्रहण हेतु से विभक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ और किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने पर और त्याज्य का ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ जिस काल और जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव्य के स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अंगी भाव से परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण भेदात्मक भावरूप व्यापार विराम प्राप्त होने से अर्थात भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से रहता है। उस काल और उतने काल तक यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसीलिए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधनपणा अत्यंत घटता है। देखिए बहुत अच्छा पढ़ा, और इसका अर्थ समझते हैं ऊपर से। 161 लिखा था टीका, देखिए क्या कहा यहाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। और यहां पर एक बात कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ आत्मा, ठीक है, वह आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण, अब जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र
में समाहित हुआ है ना, और उन पर्यायों से अभेद हुआ है जिसका, वह कैसा है कि वही जीव स्वभाव में हाँ, क्या कह रही मंजूषा जी? अभी तीन रूप से परिणत नहीं है, एक रूप से परिणत हुआ है निश्चय से, ऐसा ही कैसे? है ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, तीनों रूप से परिणत हुआ है, लेकिन तीनों का भेद नहीं है। एक है, एक है मतलब? एक एक रत्नांतरय रूप है। हाँ हाँ, बराबर। तो तीन का मतलब तीन भेद नहीं है, लेकिन तीनों नहीं, तत्व में है ना, तीनों एक हो गए, एक एक हो गए मतलब एक हो। तीन एक हो गए, क्या मतलब कि तीनों आत्मा रूप हो गए, हम्म है ना, आत्मा रूप हो गए, आत्मा उनरूप हो गया। इस तरह दोनों में अभेद स्थापित हो गया, भेद नहीं है। हम्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अब वही जो आत्मा है, जो रत्नत्र परिणमित हुआ है, वही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण, अब रत्नत्रय रूप होने के कारण होता हुआ कहो, या जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप हुआ हो कहो, एक ही बात है। जीव स्वभाव में नियत हुआ, स्थिर हुआ ये भावार्थ पढ़िए संगीता जी, भावार्थ पढ़िए। टीका हो गया। भावार्थ। निश्चय मोक्ष मार्ग निज शुद्धात्मा की रुचि, ज्ञप्ति और निश्चल अनुभूति रूप है। उसका साधक अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग का व्यवहार साधन, ऐसा जो भेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार मोक्ष मार्ग, उसे जीव कदाचित अर्थात किसी प्रकार निज उद्यम से अपने संवेदन में आने वाली अविद्या की वासना के विलय द्वारा प्राप्त होता हुआ, जब गुणस्थान रूप सोपान के क्रमानुसार निशुद्धात्म द्रव्य की भावना से उत्पन्न नित्या नित्यानंद लक्षण वाले सुखामृत के रसास्वाद को तृप्ति रूप परम कला के अनुभव के कारण निज शुद्धात्मा स्थित निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अभेद रूप परिणमित होता है, तब निश्चय न्याय के भिन्न साध्य साधन के अभाव के कारण यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इसीलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को साध्य साधक बना व्यवहार न्याय से अत्यंत घटित होता है। बहुत अच्छा। अभी टीका समझी नहीं है, बड़ी है, भी समझ रहे हैं। देखिए, ये 161वीं गाथा चल रही है, और यहाँ निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का बहुत सुंदर निरूपण चल रहा है। तो 160वीं गाथा में व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, और व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन कहा। और अब यहाँ 161वीं गाथा में निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है, और वह व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य है। साध्य, इसका तात्पर्य हुआ कि निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है। ठीक है। तो अब यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आचार्य? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ, अर्थात उस रूप हुआ, अर्थात उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ वह आत्मा अभेद हुआ। ठीक है, आत्मा में और इस रत्नत्रय में भेद नहीं रहा। अभी एक शब्द आएगा, अंग और अंगी, अंग और अंगी, वो का भेद अभाव को प्राप्त हो गया, वो एक हो गए। मतलब वहां रत्नत्रय रूप ही वो परिणमित है, और निश्चय नए रत्नत्रय को अलग और शुद्धात्मा को अलग नहीं देखता, वह रत्नत्रय रूप ही उस शुद्धात्मा को देखता है। ठीक है, तो क्योंकि ये निश्चय नय की अपेक्षा से कथन है, निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही, वह आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण, वह आत्मा ही जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप है। अर्थात वह, जैसे कि पहले आया था, ये यहां से मोक्ष मार्ग अधिकार प्रारंभ हुआ है, तो वहां से ही ये चर्चा आई है कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब जीव स्वभाव में नियत का अर्थ हुआ कि जो जीव स्वभाव बताया, ज्ञान दर्शन 154 का था, ज्ञान दर्शन वह जीव का स्वभाव है, और उसमें नियत अर्थात उसमें अवस्थित, उसमें स्थित, उसमें स्थिर होना, ऐसा जो ज्ञान और आनंदमयी ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, उसमें स्थिरता ही चारित्र है। स्वरूपे रमणम चारित्रम। ठीक है ना, तो इस वह चारित्र है, वो वही निश्चय मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से मोक्ष मार्ग है। कौन है मोक्ष मार्ग, कौन बताएगा? यहां इस पंक्ति में मोक्ष मार्ग किसको कहा गया है? निधि जी आप बताइए। आत्मा जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। बहुत अच्छा, तो आत्मा कहा जा रहा है, आत्मा को ही कहा जा रहा है ना। और वो है। आत्मा कैसा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से समाहित है, मतलब तीनों का उसमें भेद नहीं है, वो एक रूप है, अभेद है वह शुद्धात्मा के साथ, है ना। उस आत्मा को रत्नत्रय रूप परिणत, शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणत आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, और वह आत्मा अपने स्वभाव में ही नियत है, अपने स्वभाव में ही स्थित है। ठीक है, जो अपने में स्वभाव में स्थित है वही स्वसमय है, वही स्वचारित्र है, और वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष मार्गी है जो स्थित है। ठीक है, अब इस बात को विस्तार से समझाते हैं। क्या कहते हैं? अब विस्तार ऐसा है कि यह आत्मा वास्तव में कथनचित अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से, कथनचित किसी प्रकार से, निज उद्यम से, अपने पुरुषार्थ से क्या करता है? अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता हुआ। अनादि की अविद्या, अनादि से क्या चल रहा है जीव के अंदर? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। वही बात यहां कही है कि अनादि अविद्या के नाश के द्वारा, वहां तो कहा है कि इस कारण से भटक रहा है, यहां कहते हैं उस भटकन का नाश हो गया। मतलब क्या हुआ कि मोह महामद पियो अनादि था ना, तो अनादि काल से जो मोह रूपी महान मदिरा का पान कर रहा था, उसने मोह रूपी महान मदिरा का पान करना बंद कर दिया, और उस महामद के पीने से जो अपने आप को भूल रहा था, अपने आप को भूल रहा था, तो अपने आप को उसने पहचान लिया, जान लिया, और उसमें ही लीन हो गया, उसमें ही स्थित हो गया, तो अपने आप को जान भी लिया, तो ये भी बात खत्म हो गई कि भूल आपको भरमत, तो भरमतवादी भी खत्म हो गया कि आत्मा को जब जाना तो मोह भी दूर हुआ और व्यर्थ का भ्रमण भी बंद हो गया।
ठीक है ना। तो अनादि अविद्या के नाश द्वारा क्या हुआ कि व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता हुआ। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को जब प्राप्त होता है तो क्या होता है, पहले सबसे पहले जीव क्या सीखता है, क्या समझता है ना, उस बात को कह रहे हैं। ये पूर्व का व्यवहार है, जब जब समय परमार्थ नहीं हुआ उसके पहले भी तो व्यवहार होता है, उसको पूर्वचर व्यवहार कहते हैं। और जैसे ही परमार्थ प्रकट होता है तो उसको सच्चा व्यवहार कहते हैं, निश्चय निश्चय के साथ वाला व्यवहार कहते हैं। तो इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता हुआ किस तरह होता है, धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान की। क्या क्या हुआ देखना जरा। अभी तक अनादि अविद्या के कारण जीव को धर्मादि संबंधी तत्वार्थ का अश्रद्धान था, मतलब तत्वार्थ श्रद्धान नहीं था, तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं था। ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब ये व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ ना, तो धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान का अभाव हो गया, मतलब तत्वार्थ श्रद्धान प्रकट हो गया। पूरी बात नीचे तक कही है। तो धर्मादि संबंधी तत्वार्थ अश्रद्धान के, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी अज्ञान के। अभी तक अनादिकाल से जीव को अंग पूर्वों में जो पदार्थों का वर्णन किया गया है, द्वादशांग में जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, उस संबंधी अज्ञान था। ठीक है ना। और अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से, थोड़ा संस्कृत में देख लें। 61, ये अतप नहीं है, तप है। एक मिनट देख लें फिर से। हाँ, अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से, अतप में चेष्टा के त्याग हेतु से, अतप में चेष्टा इतना लेंगे, फिर तीनों के त्याग हेतु से ले लेंगे, है ना। मतलब पहले अतप में चेष्टा कर रहा था अज्ञान अनादिकाल से, है ना। तप में चेष्टा नहीं कर रहा था, अतप में चेष्टा कर रहा था, जो खोटे तप हैं उनमें चेष्टा कर रहा था। अब उसका इन तीनों का त्याग हो गया, मतलब तत्वार्थ का जो अश्रद्धान था उसका भी त्याग हो गया, अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी जो अज्ञान था वो अज्ञान का त्याग हो गया, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो गया। और अतप में जो चेष्टा थी वह भी समाप्त हो गई। धर्मादि तत्वार्थ अश्रद्धान अंग पूर्व गतार्थ अज्ञान अतप चेष्टा नाम। हाँ, यहीं तक ही लिया है ना, चेष्टा नाम। फिर धर्मादि तत्व, अब इनमें चेष्टा हो रही थी अभी तक, है ना। किस किस में चेष्टा हो रही थी, मतलब क्या क्या कर रहा था जीव, ये जीव कर रहा था तत्वार्थ का अश्रद्धान कर रहा था। और द्वादशांग में कहे गए जो वस्तु का पदार्थ है, वस्तु स्वरूप है, उसका उसके प्रति अज्ञान था, वो जानता नहीं था, यथार्थ नहीं जानता था। और अतप में चेष्टा करता था, मतलब जो खोटे तप हैं उनमें उनमें लगा रहता था, खोटे तपों को ही तप मान के करता रहता था। अब इन सब का हुआ त्याग, तो त्याग हेतु से, तथा जब इनका त्याग हुआ तो क्या हुआ देखिए, तथा धर्मादि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान के, तो धर्मादि संबंधी तत्वार्थ श्रद्धान हो गया। अंग पूर्वगत पदार्थों संबंधी ज्ञान के, अब इन सबका ज्ञान हो गया, जैसा द्वादशांग में बताया गया है वैसा ही ज्ञान हो गया। और तप में चेष्टा के ग्रहण हेतु से, उसमें उन सबकी त्याग हेतु से, और यहाँ इन सबके ग्रहण हेतु से, मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के त्याग हेतु से और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ग्रहण हेतु से। तो अभी तक तो क्या हो रहा था कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का त्याग हुआ, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का ग्रहण हुआ। अब क्या हुआ आगे, ग्रहण हेतु से
तीनों के त्याग हेतु तथा तीनों के ग्रहण हेतु से। आ गया स्पष्ट ब्रैकेट में। विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ। विविक्त का अर्थ फुटनोट में है विवेक से पृथक किए हुए। विविक्त मतलब भेद करना, अलग अलग। अपने विवेक से, ज्ञान और विवेक से, अपनी समझ से हमने ये समझ लिया कि तत्व कुतत्व पहचानो। तत्व कौन से हैं, कुतत्व कौन से हैं, ये सब पहचान में आ गए। सुदेव कौन है, कुदेव कौन है, सुगुरु कौन है, कुगुरु कौन है, सुशास्त्र कौन से हैं, कुशास्त्र कौन से हैं, वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या नहीं है, ये सब हमें यथार्थ समझ में आ गया। मैं कौन हूं, पर कौन है, ये सब समझ में आ गया। तो ये विवेक प्रकट हो गया। विविक्त भाव रूप व्यापार करता हुआ ऐसा भेद ज्ञान, ऐसी समझ, सच्ची समझ को प्राप्त करता हुआ और किसी कारण से ग्राह्य का त्याग हो जाने पर और त्याज्य का ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ। क्या अर्थ हुआ प्रतिविधान का? कि प्रतिकार करने की विधि, प्रतिकार का उपाय, इलाज, उपाय है ना। कि मान लो कदाचित उसे जो ग्रहण करना है, ग्रहण करने योग्य है, उसका त्याग हो जाए तो क्या करेगा? ग्रहण करने वाली चीज का त्याग कर दे गलती से तो क्या करेगा? फिर तत्काल अपनी भूल को सुधारेगा और जो ग्रहण करने योग्य है उसका ग्रहण करने लगेगा। और जो त्याज्य का ग्रहण हो जाए तो क्या करेगा? कि त्याज्य का ग्रहण हो जाए तो त्याज्य को त्याग देगा। मतलब जो ग्रहण करने योग्य है उसको ही ग्रहण करेगा, जो त्याग करने योग्य है उसको ही त्याग करेगा। इसको कहते हैं प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ। जिस काल और जितने समय तक, जिस काल और जितने समय तक ऐसा करेगा, जिस काल में करेगा और जितने काल तक करेगा, तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण, विशिष्ट भावना सौष्ठव, भावना का अर्थ, विशिष्ट भावना कैसी होती है? विशेष अच्छी भावना, ठीक है ना। ऐसी भावना पूर्वक आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता की भावना पूर्वक, मोक्ष की भावना पूर्वक, विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा क्या हुआ? कि अब भेद नहीं रहा। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ आत्मा का भेद नहीं रहा। ये है अंग और आत्मा है अंगी। ये है तीन पर्याय और